फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम आज 7 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया है। इसकी 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो पहली शिफ्ट कंप्लीट की गई थी उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी एनालिसिस नहीं की गई थी। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में जेके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे मुझे मिल गए हैं लगभग। जो नहीं मिलेंगे वो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। तो लगभग सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जेके के कितने क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कैसे क्वेश्चन थे। एग्जाम का लेवल एकदम इजी देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो जीके के 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं। याद रखना किसकी, फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो एक पोर्ट था उस पोर्ट का नाम पूछा गया था कि कौन सा पोर्ट था जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो ऑलरेडी आप लोग लोग जानते हैं कि ये लोथल था, और लोथल कहाँ पड़ता है आप लोगों का, गुजरात में चल पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए जिनका एग्जाम 14, 21 और 29 को है, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे 5 से 10 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द प्लेनेट विच हैज़ द शॉर्टेस्ट डेज इन अवर सोलर सिस्टम। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका जो जो डे होता है सबसे छोटा होता है। तो ये आप लोगों का जुपिटर होता है। अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया हो। विच प्लेनेट ऑर्बिट्स अवर सोलर सिस्टम। सन जो होता है हमारा, उसको सबसे फास्ट कौन सा प्लेनेट जो ऑर्बिट करता है। तो ये आप लोगों का जो उसके पास होगा एकदम मरकरी है, 88 डेज में ऑर्बिट कर लेता है। इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर जुपिटर होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर आप लोगों का मरकरी होगा। आज ही मैंने सुबह आप लोगों के लिए यूनिवर्स वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई है। उस वीडियो से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं जिनका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था इकोनॉमिक सर्विस जो होता है इसको कौन प्रेजेंट करता है, यानी इसको कौन पेश करता है। तो हमारे कौन पेश करते हैं, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको पेश करते हैं। और करंट 2022 में आप लोगों से आने वाले शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं कि इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है। तो आप लोगों को नाम याद रखना, वी अनंत नागेश्वरम इस समय भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सार्क होता है, सार्क का किस ईयर में बना था, एस्टेब्लिशमेंट पूछा था। तो सार्क कब बना था, 1985 में बना था। सार्क में कितनी कंट्री, 8 कंट्री है। अगर पूछे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ से है, तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में हम लोग सारे ग्रुप भी करने वाले हैं, आज ही वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ द पीएम सुरक्षा बीमा योजना। मैंने आप लोगों की कल योजना वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसे 5000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, और ये एक लड़की ने भी कमेंट किया था कि सर उसका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो कितना इंक्रीज़ हो गया, पहले 12 रुपये था, अब 20 रुपीज़ हो गया है। एक स्कीम और थी, उसका प्रीमियम 332 था, उसको इंक्रीज करके 436 कर दिया गया। वो भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों को वो वाला प्रीमियम भी पूछ सकते हैं। आप लोग जा करके स्कीम वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, उसी वीडियो से आप लोगों की स्कीम का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। सारे वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द पहली बार जो ऑयल रिफाइनरी इंडिया में बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी। तो वो आप लोगों की डिगबोई में बनाई गई थी। अगर डिगबोई नहीं पूछा होगा तो हो सकता है कि ईयर पूछा होगा कि किस ईयर में बनाई गई थी। तो या अगर 1867 ऑप्शन में होगा तो ये वाला भी करेक्ट रहेगा। अगर 1901 ऑप्शन में हुआ तो ये भी करेक्ट रहेगा। इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, जो भी होगा वही करेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आप लोगों के दे रखा होगा। तो ये आप लोगों का रिफाइनरी से पूछा गया था। और बात कर लेते हैं रिफाइनरी कहाँ पड़ती है, तो ये असम में पड़ती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन सीएनजी। सीएनजी में सी की फुल फॉर्म पूछी थी कि सी क्या होता है। तो ये आप लोगों का कंप्रेस होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। तो सी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन 9 पूछा गया था 7th एडिशन ऑफ द इंडिया वाटर समिट। जो इंडिया वाटर समिट है उसका 7th एडिशन कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और आप लोग ध्यान रखना ये क्वेश्चन 18 दिसंबर 2022 का है। मीन्स आप लोगों का एक भी डाउट रहता है कि सर हम करंट अफेयर कितना पढ़े, तो आप लोग ध्यान रखिए 2022 तक आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है। अगर टाइम नहीं है तो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, नहीं तो पूरे साल का रिवाइज कर लीजिए। करंट अफेयर 1-लाइनर की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से है, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सारे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मंथली वाइज टॉप 100 करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था जो आइजोल होती है ये किस स्टेट की कैपिटल है। तो ये आप लोग मिजोरम की नॉर्थ ईस्ट है। तो आप लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट है उनकी कैपिटल एक बार जरूर देख कर जाइए, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हाउ मैनी सेक्टर्स इन
मेक इन इंडिया 2.0, जो मेक इन इंडिया 2.0 स्कीम है, इसमें कितने सेक्टर को ऐड किया गया है। तो टोटल इस समय जो इसमें सेक्टर 27 सेक्टर के लिए ये स्कीम चल रही है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का, जो मेगास्थनीज जो थे ना, ये किसके कोर्ट में विजिट किए गए थे। तो जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसी में से ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज उठ कर आया है। तो जो आप लोगों के चंद्रगुप्त जो थे उनके कोर्ट में रहते थे, और ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। किसके कोर्ट में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। मैंने 15 मिनट की वीडियो होगी शायद वो हिस्ट्री वाली, उसी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया। तो आप लोग भी जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हेनले पासपोर्ट वाला इंडेक्स में जो मैंने रैंकिंग करवाई थी, रैंकिंग एंड इंडेक्स, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आया है। और यही पूछा है कि इसमें टॉप कौन कौन सी कंट्री। तो जापान का जो पासपोर्ट है ये नंबर 1 पासपोर्ट होता है दुनिया में। इसमें भारत की रैंकिंग 87 है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग याद रखना, कान्हा टाइगर रिजर्व, एक वीडियो मैंने आप लोगों को नेशनल पार्क पर प्रोवाइड करवा रखी है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कान्हा नेशनल पार्क बताया था। तो जिसने नेशनल पार्क वाली वीडियो देखी होगी तो उसने इसका आंसर एकदम एग्जैक्ट कर दिया होगा। मध्य प्रदेश इसका आंसर था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर कौन है इस समय? तो हमारे जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है करंट 2022 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इंटीग्रेटेड द 562 प्रिंसली स्टेट। जो भारत में 562 या 500 से अधिक रियासतें थी, उनको किसने इंटीग्रेट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप लोग याद रखना, सरदार को, इनको सरदार की जो टाइटल था ये किसने दिया था? तो ये इनको टाइटल दिया था गांधी जी ने। लेकिन किसकी ओर से दिया था? तो जो बारदोली की जो महिलाएं थी, जो वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उन महिलाओं ने बोला था कि जा करके सरदार की उपाधि दी जाए। तो उनके कहने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और 31 अक्टूबर भी आप लोग याद रख सकते हैं, यूनिटी डे मनाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना, जब ये प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कर रहे थे तो इनके साथ एक पर्सन और थे, उनका नाम आप लोगों को नहीं पता होगा। वो नाम हो सकता है आप लोगों को आगे वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, वीके मेनन। कौन है? वीके मेनन। ये भी इनके साथ थे। इन्होंने बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया था जो आप लोगों की रियासतें थी उनको इंटीग्रेट करने में। तो वीके मेनन भी आप लोग ये नाम जरूर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। पेनिसुलर रिवर जो होती है भारत में, उसमें जो सबसे बड़ी रिवर के बारे में पूछा गया था, गोदावरी पूछा गया था। आप लोग एक पॉइंट और याद रखना गोदावरी के बारे में, अगर पूछे दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी हो जाएगा। दोनों आप लोग ध्यान रखना, दक्षिण गंगा पूछे तो आप लोगों का आंसर गोदावरी होगा, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आप लोगों का आंसर कावेरी होगा। जल्दी आप लोगों को एक वीडियो रिवर एंड डैम्स पर मिलने वाली है। डैम्स वाली तो मैंने कल ही प्रोवाइड करवा दी थी, रिवर वाली वीडियो आप लोगों को आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रोंज जो होता है ना, ये किसका अलॉय होता है। तो ये आप लोगों का कॉपर एंड टिन का अलॉय होता है ब्रोंज। इसकी परसेंटेज मैं आप लोगों को एक अलॉय वाली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे अलॉय वाले वहाँ से कर लेंगे हम। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस यूज क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं। तो आप लोगों को भी पता है, इसमें CO2 भी यूज़ होती है, ऑक्सीजन। उसके बाद सनलाइट भी यूज होती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, जिससे मैं आप लोगों के लिए एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन की जो PDF है उसको डाल दूंगा, जिससे कि जो अपकमिंग शिफ्ट वाले कैंडिडेट है उनको फायदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछा गया था जो PFRDA, आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है इसकी फुल फॉर्म। और ये पूछा था ये किसको रेगुलेट करती है। तो ये भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है इसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और करंट में इसके हेड कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए कि PPRDA के करंट में हेड कौन चल रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 20 आप लोग ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन जिसको भी याद है कि ये सर ये 4 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, जिससे मैं बाकी जो आने वाले कैंडिडेट है उनको फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो रिस्पेक्टिव शिफ्ट थी, शिफ्ट 2, 3 एंड 4, उनकी भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों को आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।